टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा है वो क्या है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार की मंशा में खोट है, इसलिए सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। इस पर मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार की इस हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनको बचाने की एक नई चाल है। ये एक बेटी ज्योति नाम की एक बेटी है, वो सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ अंकिता भंडारी के न्याय में दरांती उन्होंने उठाई। सांकेतिक रूप में दरांती उठाई जाती है, लेकिन तब तक वो अपराध नहीं है जब उस दरांती का प्रयोग आप अनैतिक रूप में, गलत रूप में, आपराधिक रूप में किसी के ऊपर प्रयोग करो। कल जो हमारा जो आह्वान है बंद का, कि निश्चित रूप में हमारी बेटी को न्याय मिल सके, इस भावना से कल शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इस बंद का आह्वान करें। आप सब इस बात से अवगत हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित जांच के लिए पूरे प्रदेश की मातृशक्ति ने, पूरे प्रदेश के शुभचिंतकों ने, प्रदेश से बाहर रहने वाले भी प्रदेश के शुभचिंतकों ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि सरकार ने और खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का निरंतर प्रयास किया। ये जांच को भटकाने का और जांच को दबाने का जो निरंतर प्रयास है वो आज भी जारी है। आज की प्रेस वार्ता इस रूप में है कि कल मुख्यमंत्री जी ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए, ये सीबीआई जांच के आदेश, ये तो एक समग्र रूप से एक बात बाहर आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, लेकिन तो मामला यह है कि सरकार ने पहले दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का प्रयास किया। और ये मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर कह रहा हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में इस बात के लिए आजीवन जवाबदेह होंगे कि जो इस जांच को भटकाने का और इस जांच को दबाने का उन्होंने प्रयास किया, यह उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए और उत्तराखंड के अस्मिता पर प्रश्न लगाने के लिए, हमको अपमानित करने के लिए उनको हमेशा जाना जाएगा। साथियों, अब मैं कल की बात पर आता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस जांच की सीबीआई की संस्तुति की है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी इस जांच को भटकाने के लिए पूरी तरह जोर लगाए हुए। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई तो सरकार ने जो भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा है, रेफरेंस ऑफ टर्म या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसको कहा जाता है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा है वो क्या है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? नंबर एक बात, सरकार की मंशा में खोट है, इसलिए सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। मैं साधारण भाषा में अगर कहूं तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जांच के दायरे में जो बिंदु समाहित हैं वो कौन से बिंदु हैं कि जिनको जांच के दायरे में समाहित किया गया है। मेरी जानकारी है कि सरकार इस जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके इस प्रकार से केंद्र को संस्तुति कर रही है कि इसमें क्या कोई संभावित वीआईपी था या नहीं था, इसकी जांच हो। मतलब सीबीआई की जांच को लिमिटेड करने की सरकार की मंशा है। ये इस पर मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार की इस हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनको बचाने की एक नई चाल है। ये सरकार तत्काल आज के आज, अगर सरकार में ईमानदारी बची है तो सरकार आज के आज वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसको जारी करे, ताकि सब लोगों को पता चले, उत्तराखंड के सब लोगों को पता चले कि वो जांच के दायरे क्या हैं, बिंदु क्या हैं। मेरी जानकारी है कि सरकार को यह आदेशित किया गया है, यहां अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि जांच का बिंदु यह है कि वीआईपी है या नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीआईपी है, वीआईपी एग्जिस्ट करता है। सरकार इस वीआईपी को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाना चाह रही है कि वीआईपी कोई है कि नहीं। वीआईपी कोई है कि नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन वीआईपी है, ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, और सरकार इसको उलझाने का काम कर रही है। इसलिए सरकार को मैं देता हूं कि इसमें रेफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हो, नंबर एक, कि सीबीआई इस बात का पता लगाए कि
अंकिता भंडारी को जिस दिन से वो वहां पर नौकरी पे गई उस दिन से लेकर और तब तक जब तक उसकी हत्या हुई, उसके फोन पर किन किन लोगों ने उसके फोन पर वार्ता की, इसको सार्वजनिक करे सीबीआई जांच करके। नंबर 2, उसके जो मित्र को जो चैट उसका गया है, उन चैट्स की सच्चाइयां उजागर करे कि वो चैट्स वाकई अंकिता भंडारी और उसके मित्र के बीच के वार्तालाप हैं। नंबर 2। नंबर 3 बात कि जिस बात का जिक्र है कि उस लड़की ने जिस बात का जिक्र किया है कि फलाने तारीख को एक कोई वीआईपी आने वाला है और उसके लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, जो आरोपी हैं, जो अपराधी साबित हो चुके हैं, उनके मोबाइलों से उस दौरान कितने कितने लोगों से वार्ता हुई या किसके पीए से वार्ता हुई, इसको शामिल किया जाए इस जांच में। इस जांच में इसको शामिल किया जाए कि यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट, ये अंकिता भंडारी के शव मिलने के बाद रात्रि से लेकर सुबह तक मुख्यमंत्री आवास में 3 लोग उपस्थित थे। उन 3 लोगों में एक मुख्यमंत्री और 2 अन्य लोग थे, जिनके फोन से रेणु बिष्ट को मुख्यमंत्री की बात हुई। क्या वो लोग कौन थे जिनके फोन से बात हुई, और हुई तो उसमें मुख्यमंत्री ने उनसे क्या क्या बात की? रेणु बिष्ट से एसआईटी की गवाही हुई विधायक जी से, लेकिन कोर्ट में क्या गवाही हुई, क्या उसके क्या कारण थे, क्यों नहीं हुई? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एसआईटी इस बात की, सीबीआई इस बात की जांच करे कि किसी भी घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए जवाबदेही पुलिस विभाग की होती है, और वहां पर यह जवाबदेही एसआईटी की थी। एसआईटी की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में घटनास्थल पर जो सबूत मिटाने का काम हुआ, जो तोड़क कार्रवाई हुई, वो किसके आदेश पे हुई, और पुलिस ने उसको रोका क्यों नहीं? उसके लिए कौन जवाबदेह है? सीबीआई इसको भी पता करे। ये जांच के बिंदु होने चाहिए। वो तथाकथित वीआईपी समयबद्ध तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए। तो सरकार इस बात को आज तत्काल बताए, क्योंकि तमाम सामाजिक संगठनों ने और विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों ने और इस प्रदेश की जनता ने यह ठाना है कि कल 11 तारीख को इस तटस्थ और पारदर्शी और ईमानदार जांच के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और बंद का आह्वान किया है। समय पर इसका निर्णय लिया जा सके, इसलिए सरकार को अभी 12 बज गए ना, 1 बजे तक वो जो रेफरेंस ऑफ टर्म्स है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जो पेपर है, उसकी सार्वजनिक जानकारी जनता को देनी चाहिए। साथियों, कुल मिलाकर ये सरकार इस जांच को भटकाना चाहती है, और मैं उत्तराखंड के तमाम लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस जांच के दायरे को सार्वजनिक न करे, ये जांच किस दायरे में होगी, हम जांच ये चाहते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं, और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर और तमाम राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह केस कर रही है, लोगों से केस करवा रही है। सरकार इस प्रकार की हरकत से बाज आए। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि गणेश गोदियाल को छोड़कर मेरे ऊपर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करें, हम उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गणेश गोदियाल को छोड़कर तमाम लोगों को, तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार बिना शर्त उन सब पर किए गए जो दावे हैं, मुकदमे हैं, उनको वापस ले और उनको प्रताड़ित करना बंद करे। ये नहीं चलेगा कि तुम्हारे पापों को छुपाने के लिए लोग तुम्हारा सहयोग करें, ये नहीं चलेगा। जो तुम्हारे पापों को उघाड़ने का काम करते हैं वो विसिल ब्लोअर्स हैं इस समाज के और हमारे प्रदेश के, इसलिए उनकी हक की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। एक बेटी मैंने कहा हल्द्वानी, जो उनका नाम भी ज्योति है शायद, ज्योति नाम की एक बेटी है, वो सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ अंकिता भंडारी के न्याय में दरांती उन्होंने उठाई। सांकेतिक रूप में दरांती उठाई जाती है,
लेकिन तब तक वो अपराध नहीं है जब उस दरांती का प्रयोग आप अनैतिक रूप में, गलत रूप में, आपराधिक रूप में किसी के ऊपर प्रयोग करो, तब तक न करो जब तक कोई अपराध नहीं है। लेकिन सरकार ने उस दरांती को दिखाने के एवज में, जैसे मेरे पे एक खिलौना दिखाने के एवज में मेरे को कह दिया, कुछ भी कह दिया, इसी प्रकार उस बेटी को भी सरकार ने गलत तरीके से उस पर आपराधिक मामले दर्ज करके और उसको जेल में डाला हुआ है। सरकार इस तरह की करतूतों से बाज आए और ये सरकार अगर इस तरह प्रताड़ित करती रही लोगों को तो उत्तराखंड कांग्रेस को एक नया आंदोलन इस प्रदेश में खड़ा करना पड़ेगा। सरकार ये समझ ले कि सरकार के सामने एक ऐसा विपक्ष खड़ा है जो सरकार से किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो सरकार से किसी भी प्रकार से सरकार की बातों के मुगालते में आने वाला नहीं है, इस प्रदेश के हित के लिए संकल्पित है और अपने फर्ज पर हमेशा खड़ा रहने वाला विपक्ष सरकार के सामने है। इसलिए सरकार मुगालते में न रहे। इस प्रदेश की आबोहवा को कोई खराब नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार की करतूतें इस प्रदेश की आबोहवा को खराब करना चाहती हैं। इसलिए सरकार मुगालते में न रहे, सरकार गलत तरीके से लोगों को फंसाने का काम न करे। मैं सरकार से ऐसा कहना चाहता हूं। और इस मौके पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारी प्रदेश की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति जी इस बात को, इसके बारे में जो भी उनके पास जानकारियां हैं वो हम सब से साझा करेंगे। हाँ, जो भी तुम, हाँ, इसी मामले में। धन्यवाद सर, आप लोगों का धन्यवाद। देखिए, कल हम लोगों ने एक चीज देखी कि उर्मिला सनावर की एसआईटी जांच जो बिठाया हुआ है, जिसकी फोटोएं लगातार भाजपा के नेताओं के साथ आ रही है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से भी एक सवाल है और सरकार से भी एक सवाल है कि क्या भाजपा की नेत्रियों ने एसआईटी ज्वाइन कर ली? जो उर्मिला सनावर जब पूछताछ हो रही थी तो भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थी। ये बहुत बड़ा सवाल संदेह पैदा करता है हम लोगों के बीच में। बाकी अंकिता भंडारी की जांच, जैसे सर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हम लोगों की मांग थी, और जिस तरीके से इसको अभी सर से मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ पॉइंट्स पे सीबीआई जांच की बात हो रही है, तो इसको सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को। दूसरा, जो ज्योति अधिकारी वाली बात मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूँगी कि जो एक्ट पे, जिन धाराओं पे उन पे मुकदमे लगे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने जो बातें बोली एग्रेशन में बोली, और मैं उन बातों का समर्थन भी नहीं करती, ना कांग्रेस पार्टी करती। कुछ बातें उनकी थी जो लोगों के मन को आहत करी होंगी, ये सच्चाई है। लेकिन आर्म्स एक्ट उनको लगाया गया दरांती उठाने पे। आर्म्स एक्ट दरांती पे आता नहीं, वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है। वो एक्ट जो जिस तरीके से लगाया गया उन पर वो गलत था। 302 की धारा बीएनएस में उस पर लगी हुई 4 धाराओं पे उनको अरेस्ट किया गया है। कहीं ना कहीं ये सरकार इस प्रदेश के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहती है। महिला के ऊपर इस तरह की कार्रवाई सरकार की कायरता दिखा रही है। और जिस तरीके से हम अंकिता भंडारी के साथ खड़े थे, हम ज्योति अधिकारी की लड़ाई को भी लड़ेंगे। हम उस पर, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे बात कर रही है उसको किस तरीके से आगे करना है। लेकिन सरकार लगातार, जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनका माहौल ख़राब कर रही है। हमारा सरकार से कहना है कि जब कुंवर चैंपियन ने अपने घर में बंदूक को लहराते हुए पूरे उत्तराखंड को गाली दी थी, उस वक्त उन पर क्या क्या केस उन्होंने उस वक्त लगाए थे। एक तरफा न्याय, एक तरफा जोर जबरदस्ती जिस तरीके से सरकार कर रही है कि जो उनके खिलाफ है और वो उनकी पार्टी में नहीं है, तो उन लोगों के खिलाफ जिस तरीके का माहौल इस प्रदेश में बन रहा है वो गलत है। और हम सब लोग अंकिता की लड़ाई को भी आगे, और बाकी जो इस प्रदेश में और बेटियों के साथ, चाहे वो रुद्रपुर में हुआ, चाहे वो उत्तरकाशी में हुआ, चाहे अल्मोड़ा में हुआ, ममता भगना जी के साथ हुआ, किरण नेगी के साथ हुआ, पूरे सारे सभी केसों की दोबारा से हम लोग जांच की मांग करेंगे। महिला अपराधों में जिस तरीके से आज उत्तराखंड। धन्यवाद। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। शॉर्ट में करिएगा। साथियों, न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। माननीय गोंदियाल जी के नेतृत्व में अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा,
हम सारी लड़ाइयां लड़ेंगे। धामी सरकार की हर चाल को हम उजागर करेंगे। अभी भी वो जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों से तो कर ही रहे थे, जब वीआईपी का नाम की बात पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जानना चाहता है, तो धामी सरकार उसको क्यों छुपाना चाह रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। टर्म्स जो रेफरेंस की हैं कि क्या क्या रेफर होगा उसके अंदर जांच के दायरे में, गोंदियाल साहब ने जैसा बताया अध्यक्ष जी ने, उसको अभी तक भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार अभी भी इस पूरी जांच को गुमराह करना चाहती है। हालत यह है कि चाहे वो हमारे ऊपर हो, मैं हूं, गोंदियाल साहब हैं, नामजद हैं हम दिल्ली हाई कोर्ट में केस में, हम वहां पर भी लड़ेंगे, न्यायालय की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे और हम सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे। कहीं पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से 2-2.5 साल से इन्होंने पूरे उत्तराखंड प्रदेश को गुमराह किया है, अभी भी वो गुमराह करना चाहते हैं। पता चला है कोई एक और थोड़ा सा छोटा कोई एफआईआर करके इसको फिर डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व, कल माननीय राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट के माध्यम से जिस तरह से धामी सरकार को घेरा था, उसके बाद ये डरी है सरकार कि ये जिस तरह से पहाड़ों में एक महिला, हमारी बहन सड़कों पर आ रही है, ये केवल सत्ता खोने से डरते हैं। और इस बार धामी सरकार की चूलें हम हिलाकर मानेंगे। अंकिता भंडारी को, हमारी बेटी, हमारी बहन को हम न्यायालय से भी और सड़कों से भी, जहां से भी न्याय मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत। तो आप लोग ये जो जिस महिला उर्मिला सनावर के रिकॉर्डिंग सब वो जो जिसके बाद ये मामला लगातार तेजी से उठा और फिर उसके बाद आप लोग आंदोलन करें, वो महिला तो कह रही है कि आई एम सेटिस्फाइड विद सीबीआई इंक्वायरी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उसकी जो सीबीआई जांच में आप साथ में ही कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के चैट्स को रिवील किया जाए पब्लिकली, तो क्या वो उस बच्ची के साथ ठीक नहीं होगा? क्या उसकी प्राइवेसी को हनन तो नहीं होगा? नहीं, वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। नहीं, आप तो अभी भी कह रहे हैं। उनको आधार बना के उस दिशा में जांच की जाए। हमारा मकसद किसी की प्राइवेसी का हनन करना नहीं है, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उसकी सच्चाई को पता लगाना सबका अधिकार है कि ये सच है कि नहीं है, जांच के दायरे में आए। दूसरी बात है, आपने दूसरी महिला का नाम लिया, ये तो अब सीन में आई हैं। कांग्रेस पार्टी 3.5 साल से और अंकिता भंडारी के माता पिता 3.5 साल से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ न सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बल्कि सीबीआई जांच न्यायिक देखरेख में हो, ये मांग कर रहे हैं। हमारी ये मांग जब तक पूरी नहीं होती, हमारे तब तक जो पॉलिटिकल एजिटेशन के कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेंगे। मैं पूरे प्रदेश की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि चूंकि सरकार ने जांच के बिंदु अभी तक सार्वजनिक नहीं किए और ये अंदेशा बरकरार है कि सरकार इसमें वीआईपी है या नहीं है, इस बिंदु पर जांच करा रही है, ये सिर्फ ये स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार्य ये है कि वीआईपी था, जांच इस पर होनी चाहिए कि वीआईपी कौन है या नहीं, ये प्रश्न नहीं है, कौन है ये प्रश्न है। ये हाइपोथेटिकल हो सकता है कि है या नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं है कि है, वो यथार्थ है। एक मिनट भाई, पूरा मेरा उत्तर आने दो। तो सवाल यह है कि कल जो हमारा जो आह्वान है बंद का, जिन जिन लोगों ने इस बंद का आह्वान किया है, मैं पूरे प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूं, स्कूल्स के बच्चों से लेकर, स्कूल संचालकों से लेकर, अभिभावकों से लेकर, तमाम व्यापार मंडल के सम्मानित पूरे उत्तराखंड के अध्यक्षों से लेके, जो राज्य के व्यापार संघ के अध्यक्ष हों उनसे लेके, कि निश्चित रूप में हमारी बेटी को न्याय मिल सके, इस भावना से कल शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इस बंद का आह्वान करें और इस बंद को इस रूप में संचालित करें कि सरकार को इस पूरे प्रकरण की समग्र जांच करनी पड़े। और सरकार का यह हक है, सरकार को यह अधिकार है कि सरकार की मंशा पर जो सवाल उठ रहे हैं, सरकार उसका स्पष्टीकरण दे। ये सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार कल ही इसके बिंदुओं को वो करा देती, अनऑफिशियली मुझे पूरी जानकारी है कि सरकार इस बिंदु पे जांच करा रही है, लेकिन चूंकि वो अनऑफिशियली है,
इसलिए ऑफिशियली तब पता चलता है जब सरकार उस पत्र को सार्वजनिक करे। और क्यों छुपा रही सरकार उस पत्र को? सरकार को वो पत्र सार्वजनिक करना चाहिए जिसमें जांच के बिंदुओं का उल्लेख है कि किस बिंदु पे जांच होगी। इसलिए सरकार पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सब कुछ जांच के बिंदुओं को सीबीआई के रेफरेंस में शामिल करे। धामी जी का एक बयान आया, धामी जी का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम किया अंकिता मामले में। भाई तो उनके पास मैंने कहा ना अधिकार है कि वो इस भ्रम को दूर करें। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा उन्होंने, और वो नहीं मांगे। 3.5 साल से जांच लटका रहे हैं और आज भी लटकाने का काम कर रहे हैं। वो माफी वो उनको नहीं मांगनी चाहिए माफी। उनको माफी मांगे न मांगे इस प्रदेश की जनता उनसे माफी मंगवाएगी। मैं फिर आपके प्रश्न पर मैं फिर कहना चाहूंगा, इस केस में सबसे बड़ा अहम रोल उस व्यक्ति का है जिसने उस कमरे को तोड़ने के आदेश दिए। वो व्यक्ति कौन थे? अगर प्रश्न उठेंगे तो बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। अच्छा किया आपने प्रश्न उठाया और मुझे याद आ गया, अहम रोल तो यह है जिन्होंने जांच के इसमें तोड़ने के आदेश दिए। तो बात यह है, माफी तो अगर हम गलती करेंगे भाई तो हम वो भी मांगेंगे, लेकिन आज गलती सरकार की है। 3.5 साल से इस जांच को भटका रही है, इसके लिए वो माफी मांगे। तोड़ने का आदेश किया भाई मेरी बात सुनिए, मेरे पास अभी किसी हमारे साथी ने ये महेंद्र भट्ट का ट्वीट दिया जिसमें लिखा है, ये आप मित्रों मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस सरकार की बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, पर कांग्रेस के पास विकल्प है तो न्यायालय में जाकर सीबीआई जांच करे। मैं पहला प्रश्न भट्ट जी के लिए है कि न्यायालय में सरकार ने जब सीबीआई जांच की मांग हो रही थी तो विरोध क्यों किया? यह क्यों कहा सरकार ने न्यायालय में कि हम इस जांच को पूरी तरह करने में सक्षम है? सरकार कहती है कि हाँ भाई ठीक है हो जाए जांच, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रोका महेंद्र भट्ट ने? दूसरी बात, कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही होगी, ये लिखा है उन्होंने। कांग्रेस क्या नहीं कर रही है? पहले दिन से मांग कर रही है। दूसरा लिखा है कि सरकार तो न्यायालय का सम्मान करती है। जब एसआईटी जांच में सीबीआई जांच की मांग को न्यायालय ने नकार दिया, न्यायालय ने तब नकारा जब आपने विरोध किया कि एसआईटी अपने आप में परिपूर्ण है, तब नकारा ना। आपने एश्योरेंस न्यायालय को दिया कि एसआईटी समग्र जांच करेगी, जो कि उसने नहीं की। अगर कोई प्रमाणिक सबूत आए तो सरकार हर जांच के लिए तैयार है। अब प्रमाणिक सबूत और क्या है? सबूत तुमने खुद मिटाए हैं, तो फजूल की बातें न करें। मेरी बात सुनिए, महेंद्र भट्ट अपनी पार्टी का बचाव कर रहे होंगे, वो करते रहें, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा यह फर्ज बनता है कि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हर उस पक्ष को, हर उस काट को जनता के सामने रखें जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो। अभी हमारे पास जानकारी आई है, देहरादून के ही थाना वसंत विहार में पद्मश्री अनिल जोशी जी ने एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिखाई है कि वीआईपी कौन है उसकी जांच की जाए। बीएनएस 248-249 में ये एफआईआर लिखाई गई है, क्या कहना है? ठीक है, हर एक व्यक्ति ये चिंतित है कि सरकार वीआईपी को बचाने का काम कर रही है। तो जिन सज्जन का आपने नाम लिया, पद्मश्री जी, श्री जोशी जी, उनका आपने नाम लिया, उनको भी चिंता होगी और उन्होंने अपने तरीके से एफआईआर लिखाई है। हर एक व्यक्ति इस बारे में चिंतित है जी। महेंद्र भट्ट जी का बयान आया कि हमने जो विपक्ष का मुद्दा था वो छीन लिया है। बाबा भाई मैं तो ये समझ रहा हूं कि उनके बयानों पर रिएक्ट करना अपने आप में मतलब क्या बोले हम। धन्य हो भाजपा, तुमने कैसे कैसे लोगों को क्या क्या दे दिया, यही कहना चाहूंगा। सवाल मेरा ये है कि जब आपने दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने समय दिया था कि 10 दिनों का समय देते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर शुरू से ही ये चीजें होती तो आज जो समय मिला है गुमराह करने का, आप लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि गुमराह करने का समय नहीं मिलता है सरकार को। पहले दिन से अगर आक्रोशित होते हैं आप लोग, क्यों? हम पहले दिन से, हमारे एफर्ट्स में पहले दिन से ही कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारों को और जो सिस्टम है उसको मौका दिया जाना चाहिए कि वो काम करे। हमने वो मौका दिया और इसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। एक सवाल आपसे, और कुछ मामला सब निपट गया, सीबीआई जांच आदेश कर दिए, फिर हड़ताल क्यों? सीबीआई जांच के आदेश समग्र नहीं है। सीबीआई जांच के आदेश हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे होने जा रही है, ये हमारा अंदेशा है। और अगर ये अंदेशा गलत है तो सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको सार्वजनिक करे। जो सरकार जिस दायरे में जांच कराने जा रही है, सरकार ने जो सिफारिशी पत्र बनाया है उसको सार्वजनिक करे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।